डॉक्टर साहबा खुशामदीद कहता हूँ। मुझे ये फरमाइएगा कि अब 19 रमज़ान गुजर चुका है, एक नेचर हमारी डेवलप हो गई है कि हम थोड़ा डाइट पे आ गए। इस डाइट वाली नेचर को हम आगे कंटिन्यू कैसे करें? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया रोज़ न्यूज़ का मुझे यहाँ पे मदद करने के लिए। फिर आपने कहा इसको कैरी कैसे किया जाए, आगे कॉन्टीन्यूसली हम लेके कैसे जाएं। वो तो अब देखें हमारा एक मोमेंटम हमारा बिल्ट हो चुका है कि अब हम लोग वही सहरी, फिर उसके बाद इफ्तार और फिर उसके बाद इफ्तार से सहरी तक जो हमारा एक मोमेंटम के साथ एक कॉन्टीन्यूसली हम खाते हैं, इसको हम लोग कैसे लेके जाएं। सबसे पहले तो हमें ये ना 5 वक्त की नमाज ही हमें सिखा देती है कि आप एक प्रिंसिपल, एक डिसिप्लिन के साथ अपनी चीज़ों को लेके जाएं। उसी तरह मैंने आपको पहली ट्रांसलेशन में भी यही कहा था अपनी कि मॉडरेशन के साथ सब चीज़ें लेके जाएं और अपना पानी मुकम्मल तरीके से पिएं, अपना खाना पीना सब चीज़ें मॉडरेशन के साथ लेके जाएं। तो बस यकीनन आप उस चीज़ को लेके जाएंगे अपने साथ। अगर एक हैबिट जनरेट हो जाए तो उसको हम मतलब रोकते नहीं है, लेकिन दिन में हमने खाना है, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि हम ना खाएं? वैसे भी नॉर्मल दिनों में आगे गर्मियाँ आ रही हैं, वैसे ये बताइएगा कि गर्मियाँ होती हैं जो वेट कम करने के लिए ठीक टाइम होता है, या सर्दियों में वेट ज़्यादा जल्दी कम होता है? देखिए इट्स नॉट डिपेंड अपॉन सीज़न के ऊपर बिल्कुल भी ये डिपेंड नहीं करती चीज़। ये आपकी अपनी विल पावर की है सब चीज़ें। दूसरा, गर्मियाँ और सर्दियाँ, कोल्ड एंड हॉट मोमेंटम, इस चीज़ को मैं नहीं समझती एज अ डाइटिशियन। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि इंसान की विल पावर होती है, आप कितना इनकरेज्ड हैं। सेकेंडली ये है कि गर्मियों में नो डाउट डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, वैसे ही इंसान थोड़ा श्रिंक वगैरह हो जाता है, लेकिन नो डाउट आप अपना फूड, अपनी डाइट को प्रॉपर तरीके से लेके जाएं। इट्स नॉट रिलेटेड टू द विंटर और द समर्स। वैसे अगर जल्दी कहा जाए कि जल्दी किस टाइम पे वेट गिरेगा, तो किस टाइम पे गिर सकता है? अगर मैं रमज़ान से रिलेटेड अगर इसको रिलेट करके बताऊँ ना, तो हम अपने जो क्लाइंट्स को या पेशेंट्स को कहते हैं कि आप रोज़े की हालत में इफ्तार से चंद मिनट पहले कर दें, अपनी एक्सरसाइज, अपना छोटा मोटा वर्कआउट कर लें। लेकिन ये डिपेंड करता है हमेशा आपके क्लाइंट, आपके पेशेंट के स्टेमिना के ऊपर। अब आप हर इंसान को नहीं कह सकते कि आप वर्कआउट स्टार्ट करें तो आप रमज़ान में आपका वेट गिरेगा। ये आपके क्लाइंट के स्टेमिना पे डिपेंड करता है, और अगर वो उसका स्टेमिना है तो वो करे, वरना फिर आप वही बात है खाने के बाद, उसके बाद करें आप। और साथ में ये भी है कि खाने के बाद उसको स्टार्ट करें, और साथ में जो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि वॉक करें। वॉक का कॉन्सेप्ट कभी भी हमारे पास ये नहीं आता कि खाने के बाद करें, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। खाने के बाद तो हमारे नबी ने भी कहा है कि आराम करें, कैलूला जिसे हम कहते हैं, जी। आराम करें। तो ये कॉन्सेप्ट एक मिथ है हमारी, जो हमारी नेशन और ये गलत मिथ है। एग्जैक्टली ये गलत है बिल्कुल। अच्छा, अगर ये एज फैक्टर भी होता है कि फलां एज के बंदे अपना वेट मत गिराएं, किस एज तक वेट गिराना चाहिए? मतलब अब 60 प्लस हैं आप, तो आप चाहते हैं कि हाँ मैं हल्का सा बल्कि हूँ, अब थोड़ा और कम हो जाऊँ तो मेरे लिए लाइफ कैरी करना आसान होगा, वो रिस्की होता है या नहीं रिस्की होता? अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि सबसे पहले अगर खाने की बात से मैं स्टार्ट करूँ ना, तो इसमें यह आता है कि जब एक इंसान बर्थ लेता है, उस टाइम से लेके 25 ईयर्स तक जो इंसान सब कुछ खा सकता है। एक इंसान सब कुछ खाएगा। अब हम कहते हैं ना ओवर ईटिंग हो गई है या कम खाता है। अच्छा, उस टाइम पता भी नहीं लगता और लगता भी नहीं है। एग्जैक्टली मैं यही चीज़ एडअप करना चाहूँगी कि आप खा सकते हैं और वो आपकी बॉडी में लग रहा है, और आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी 25 साल तक बहुत हाई होती है, बहुत फास्ट होती है। लेकिन उसके बाद जो है वो नेचुरली, जो आपने अपनी बात की है कि इंसान का वेट गिरता है, वो नेचुरल फिनोमेना है। आप लो फील करते हैं, आपका वेट गिरता है, साथ साथ बीमारियां आती हैं। वो एक पर्टिकुलर एज के साथ हम उसको लिंक नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि उससे पहले आप जो भी खाएंगे वो आपको लगेगा, क्योंकि आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है। 25 के बाद आपकी आप डिक्लाइन फेज में चले जाते हैं। ये एक साइंटिफिक बात भी है कि डिक्लाइन फेज में जाते हैं, फिर आपके पास एनर्जी कम होती है, वेट भी लूज होता है ड्यू टू सम मेडिकल कंडीशंस। सो ये इस चीज़ से लिंक। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ बड़ी पूछी जाती है कि वेट गिराने से जी मेरा बीपी शूट हो जाता है। शॉर्ट भी वैसे ठीक है कि वो हम कहते हैं ना मेरा दिमाग शॉर्ट हो गया, ठीक है, तो वो बीपी शूट जो हो जाता है, तो वो वेट गिराने से वाक़ईतन होता है कि मतलब हमारी नेचर ख़राब हो जाती है चीज़ों में, या क्या मसला होता है? देखिए ये सब चीज़ें ना हार्मोन से लिंक्ड हैं आपकी, ठीक है। वेट गिराने से या बढ़ाने से ये चीज़ें, आपका बीपी शूट हो जाना, ये सब चीज़ें नहीं है। ये सब आपकी एक हार्मोन्स में या आपकी नेचर में आ जाता है। जब आप फॉर एग्जांपल अगर आप कोई एक बहुत एग्रेसिव सा आप कोई वर्कआउट करते हैं, बड़ा एब्रप्ट सा, तो आपकी नेचर भी उस टाइम, आप एक तो सांस फूल जाती है, डिहाइड्रेशन फील होती है। डिहाइड्रेशन की वजह से भी आपको पता है बीपी शूट हो जाता है अक्सर, क्योंकि अब ब्लड प्रेशर जो होता है वो लो हो जाता है, ब्लड वेजल्स हमारे पास कंस्ट्रिक्ट होने लग जाती हैं, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो वो हार्मोन से लिंक्ड होता है। जब आप कोई फॉर एग्जांपल बहुत एग्रेसिव सी एक्सरसाइज करेंगे तो आपके अंदर हार्मोनल बैलेंस आएगा, हार्मोनल चेंजेस आएंगी, तो वो सब चीज़ें उससे रिलेटेड होती हैं। अच्छा, आखिरी चीज़ फिर मैंने जाना है अपने मेहमानों की जानिब, ये फरमाइएगा कि
अगर हम डाइट को प्रॉपर कैरी करते हैं और चीज़ों को करते हैं और रमज़ान के बाद भी करते हैं, बोर फिर क्यों हो जाते हैं? मतलब हमारा दिल करता है कि कुछ आज तो ना, एक दिन बंदा बैठे बैठे कहता है, मैं एटलीस्ट यही हूँ कि मैंने जब से वेट गिराया और अब मज़ीद भी गिर रहा है, तो मैं ये बैठे बैठे सोचता हूँ यार आज एक मरतबा ना कुछ ऐसा खा लेता हूँ ना कि मज़ा आ जाए, और मैं खा भी लेता हूँ और मुझे लगता है उसका नुकसान भी होता है, 10 दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार। तो ऐसा करने से नुकसान होता है या फिर बंदे को दोबारा नई एनर्जी मिल जाती है? सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी कि आप इस चीज़ को लेके जा रहे हैं, और दूसरी बात ये है कि बिल्कुल भी ये कोई चीज़ इसको अब नॉर्मल चीज़ नहीं कहेंगे, ये एक इंसानी नेचर है कि आप बोर हो जाते हैं, अक्सर कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। और जो आपने बताया कि अगर हम फॉर एग्जांपल आपको एक केस स्टडी बना के अभी हम डिस्कस करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, नेचर बता देता हूँ। चीजियस वाले हो, क्योंकि मैं खुद पसंद करता हूँ, मेरे स्पॉन्सर्स भी हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड इन पाकिस्तान, प्राउड पाकिस्तानी ब्रांड है, और प्रॉपरली क्योंकि कैरासोन चंक है उनका, और उसके अलावा उनकी चीज़ी स्टिक्स हैं, मतलब वो ऐसी हैं कि आपको उनकी प्रॉपर, जैसे कहते हैं ना, कमी फील होती है अपने इर्द गिर्द अगर वो अपना खाएं तो आपको लगता है कि दुनिया की सारी डिशेज एक तरफ, और वो क्योंकि वो शायद एक नशा सा है या एक दिल करता है उसको खाने का। तो फरमाइएगा कि इस तरह की एक आध बार हैबिट कर लेना हफ्ते 10 दिनों के अंदर चलता है या नहीं चलता? मैं आपको यही फरमा रही थी कि देखें, ये अब नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ है, और वंस इन अ वीक आप ले सकते हैं जंक फूड, अपनी ये फास्ट फूड्स ले सकते हैं, और ये चीज़ नॉर्मल है, लेकिन ये चीज़ आपको अफेक्ट नहीं करेगी। देखें, हम लोग अगर फॉर एग्जांपल अपनी न्यूट्रिशनल फीड में भी देखें, हमारे जिम्स वगैरह भी कहते हैं एक चीट डे मस्ट है, और वो चीट डे आपकी बॉडी के साथ इंसाफ हफ्ते में एक दिन चीट डे, वंस इन अ वीक अच्छा ठीक कर है, मैंने सकते कहा हैं, लेकिन कभी कभी महीने में या साल में ना हो। आप देखें, आप एथलीट वाली में नहीं अभी आ रहे, एथलीट नहीं है आप अपनी एक बॉडी को नॉर्मल तरीके से लेके जाएं और अपनी टफ रूटीन ना करें इतनी, तो फिर आप वो कर सकते हैं। लेकिन जैसे जिम्स में आते हैं हमारे पास जो क्लाइंट्स होते हैं, वो यही होता है कि वो उनको हम लोग फिर कहते हैं कि आप वंस इन अ मंथ करें, क्योंकि उनकी जो रूटीन है वो एक नॉर्मल एक लेमैन से डिफरेंट होती है। तो यही चीज़ है। और बोरिंग का जो आपने कहा, बोरिंग का यही है कि वो तो एक मैंने आपको बताया है कि वो एक मतलब अपनी ह्यूमन नेचर है हमारी, ठीक है, उसको तो हम नहीं कर सकते रेजिस्ट, लेकिन हम लोग ले सकते हैं, चीट डे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसको भी हम लोग ये है कि फिर उसको हम लोग एक एज अ गाइडेंस। अजान ब्रेक की तरफ जाना, छोटा सा सवाल, मुझे छोटा सा जवाब दीजिएगा जल्दी से, बल्कि मैं तारुफ करवा लूँ, बाद में आके सवाल करता हूँ आपसे। मुल्क पाकिस्तान के एक बड़ा नाम जी हमें दोबारा से ज्वाइन कर चुके हैं और हमारी टीम का हिस्सा है मुलाकात रमज़ान का। अभी भी ऊपर मीटिंग चल रही थी तो इन्हीं की तारीफ़ों के पुल थे कि क्या बोलते हैं, कमाल का बोलते हैं, खूबसूरत अंदाज, धीमे अंदाज के मालिक। और जो टीवी की खूबसूरत बात है ना कि जो सवाल किया जाए उसका जवाब दिया जाए और कम वक्त में दिया जाए, वो बड़ा इनको अच्छे से पता है। नकीब पाकिस्तान जनाब बदरुल इस्लाम बदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हुज़ूर वाला तशरीफ़ आवरी का आपका, हमें ज्वाइन किया है जी। एक और बड़ा नाम अल्लामा साहबजादा हसन रज़ा सैफ़ी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ़ लेकर आए। चेयरमैन रज़ा इस्लामिया कॉलेज इस्लामाबाद से आपका ताल्लुक़ है। और अज़ान ब्रेक है जी, अज़ान असर का वक्त है, छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा वापसी होती है, कि मत चाहिएगा।